एक सुबह चिंतित ग्रामीण कृष्णदेव राय के दरबार में दौड़ पड़े। महाराज, कृपया हमें बचाइए। उनमें से एक ने पुकार लगाई। राजा चिंतित दिख रहे थे। क्या हुआ? हमारे गांव की नदी रात में बोलने लगी है, एक अन्य ग्रामीण ने कांपते हुए कहा। दरबार में कानाफूसी की गूंज सुनाई दे रही थी। क्या ये नदी बोलती है? क्या ये कोई अभिशाप है? क्या यहाँ भूत है? राजा ने भौहें चढ़ा ली। वास्तव में वह क्या बोलती है? गांव वालों ने घबरा कर कहा, वो बोलती है कि ये जगह छोड़ दो, वरना खतरे का सामना करना पड़ेगा। मंत्रियों में तुरंत अफरा तफरी मच गई। ये अपशगुन है महाराज, हमें गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन बगल में शांति से खड़ा था तेनालीराम। उसने हल्की सी मुस्कान दी। महाराज, नदियां बोलती नहीं, लेकिन लोग कभी कभी उन्हें ऐसा दिखा देते हैं जैसे वो बोलती है। राजा ने सिर हिलाया। जाओ तेनाली, सत्य का पता लगाओ। उसी शाम तेनालीराम नदी किनारे बसे गांव में पहुंचा। दिन के समय सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं कपड़े धो रही थी, किसान काम कर रहे थे, लेकिन हर चेहरे पर एक डर साफ दिखाई दे रहा था। सूर्यास्त के बाद कोई भी नदी के पास नहीं जाता, एक ग्रामीण ने तेनाली को बताया। अच्छा, तेनाली ने कहा, इसका मतलब है कि आज रात मैं वहां अकेला मेहमान रहूंगा। सूर्यास्त के बाद तेनाली नदी किनारे चुपचाप बैठ गया। पानी शांत भाव से बह रहा था। चांदनी हल्की हल्की झिलमिला रही थी। कुछ समय तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक से नदी के उस पार एक धीमी भारी डरावनी आवाज गूंज उठी। इस जगह को छोड़ दो। तेनाली टस से मस नहीं हुआ। फिर वही आवाज आई, इस बार और भी तेज। या फिर खतरे का सामना करो। ठंडी हवा चल रही थी। एक बहादुर आदमी भी शायद भाग जाता, लेकिन तेनालीराम सिर्फ मुस्कुराया। बहुत नाटकीय, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन पर्याप्त रूप से विश्वसनीय नहीं। प्रतिक्रिया देने की बजाय तेनाली ने अवलोकन करना शुरू कर दिया। उसने एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। आवाज हमेशा एक ही दिशा से आती थी। इसकी गूंज अजीब सी थी, मानो यह किसी खोखली चीज से गुजर रही हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये निश्चित समय पर आती थी। तेनाली ने सोचा, भूत नहीं, कोई प्रदर्शन। वो धीरे धीरे नदी किनारे किनारे झाड़ियों के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ा। फिर उसने उसे देखा। नदी के उस पार चट्टानों के पीछे गुप्त रूप से छिपा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का ढांचा था। उसमें से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। तेनाली की आंखें सिकुड़ गई। तेनालीराम चुपचाप एक संकरे और उथले रास्ते से नदी पार कर गया। वो चुपचाप उस संरचना की ओर बढ़ा। अंदर जाकर उसने दो आदमियों को बांस से बनी एक लंबी खोखली नली में बात करते हुए पाया। उसमें से एक ने नली में फुसफुसाते हुए कहा, इस जगह को छोड़ दो। आवाज नली से होकर गुजरी और पानी पर गूंजती हुई गहरी और रहस्यमय हो गई। तेनाली ने धीरे धीरे ताली बजाई। शानदार अभिनय, घटिया योजना। वो लोग सदमे में उछल पड़े। तुम कौन हो? एक ने चिल्लाकर कहा। तेनाली आगे बढ़ा। ऐसा व्यक्ति जो आसानी से नहीं डरता। दोनों आदमी चुप हो गए। तेनाली ने अपने दोनों हाथ मोड़े और कहा, अब बताओ, तुम निर्दोष गांव वालों को क्यों डरा रहे हो? उसमें से एक हिचकिचाया, फिर बोला, हम चाहते थे कि ग्रामीण वहां से चले जाए ताकि हम जमीन पर कब्जा कर सकें। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नदी के पास की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, खेती और मुनाफे के लिए एकदम सही है। तेनाली ने सिर हिलाया। तो तुमने मेहनत की जगह घटिया हथकंडे अपनाने की कोशिश की। अगली सुबह तेनाली उन दोनों व्यक्तियों को दरबार में लेकर आया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली द्वारा दी गई सारी व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुना। तेनाली ने कहा, बोलने वाली नदी बांस की नलियों से गुजरने वाली ध्वनि के अलावा और कुछ नहीं थी महाराज। पानी पर गूंज के कारण ये अलौकिक प्रतीत हो रही थी। दरबार में हंसी का माहौल छा गया। राजा ने सिर हिलाया। जमीन के लिए लोगों को डराना चाहते हो? शर्मनाक। दोनों व्यक्तियों ने अपने सिर झुका लिए। इसके बाद राजा ने घोषणा की, तुम्हें अपने धोखे के लिए दंडित किया जाएगा, लेकिन तुम्हें उस गांव के लिए भी काम करना होगा जिसे तुमने धोखा देने की कोशिश की थी। पूरे 1 साल तक किसानों की मदद करनी होगी। ग्रामीणों को राहत मिली। उनका डर पल भर में गायब हो गया। जब वे दरबार से निकले तो राजा तेनालीराम को देखकर मुस्कुराए। तेनाली, जब दूसरे लोग डरे हुए थे
तब तुम इतने शांत कैसे रहे? तेनाली खिलखिलाकर हंस पड़ा। महाराज, भय तब बढ़ता है जब हम सोचना बंद कर देते हैं। जिस क्षण हम ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो भूत भी अभिनेताओं की तरह लगने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर अक्सर अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब हम स्पष्ट रूप से अवलोकन और चिंतन करते हैं तो सत्य प्रकट हो ही जाता है। या जैसे तेनालीराम कहता है, हर डरावनी आवाज भूत की नहीं होती, कभी कभी तो बस कोई बांसुरी बजा रहा होता है। तेनालीराम की आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।